मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए, सेहत के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। खुदा बाप ज़िंदा खुदा हमें सिखाते हैं कि जब तुम खुश हो तो खुदा की हम्द के गीत गाया करो, अगर तुम मुसीबत में हो तो दुआ करो। दुआ में वो ताकत है। मैं ये नहीं मानती कि लोग कहते हैं ये हमारी तकदीर में लिखा है, ये हमारे हिस्से में लिखा है। नहीं, हमें अपनी तकदीर बदलने का हक दिया गया है। अगर ऐसा ना होता तो मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको उम्मीद नहीं देते। वो मुझे नहीं कहते, आपको नहीं कहते कि मुश्किल में हो तो दुआ करो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ऐसा नहीं कहते कि खुदा ने जब दाऊद ने हैकल बनाई थी तो उसने कहा था जो भी इस तरफ हाथ उठा के मुझसे दुआ करेगा तो मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा। ये खुदा बाप के मुंह की बातें हैं कि मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने हमें अपने लोगों को मिस्र से निकाला तो खुदावन ने मूसा जब हाथ उठा के दुआ करते थे तो वो फतेहाब होते थे। इसी तरह हमें भी बोला गया कि हाथ उठाकर हैकल की तरफ दुआ किया करो। तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ में ताकत है, वो हमारे तकदीर को, हमारे हालात को, सब जो भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं बदल देता है। हम सिर्फ उस सोच को, नेगेटिविटी जो अपने अंदर रखी है ना, उसी के साथ चलते हैं। खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई की राह पे चलेंगे तो सच्चाई हमें छुड़ाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमने सिर्फ दुआ में मशगूल रहना है हर वक्त, हर घड़ी। खुदा कहता है दुआ करा करो। ज़बूर नवीस कहता है दिन में 7 दफ़ा खुदा की हजूरी में झुका करो, 7 दफ़ा दुआ करा करो। हम देखते हैं कि दानियल नबी दिन में 3 दफ़ा हैकल की तरफ घुटने टेक के दुआ करता था। तो किस तरह शेरों की मान से उस दुआ ने, खुदा जब मुश्किलें होती हैं वही दुआएं हमें बचाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह दुआ करते रहें हर मुश्किल से। जो दुनिया में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, उठें और जागे और दुआ करें। ये सब कलाम मेरे लिए भी है, मुझे भी ताकीद की जाती है। हमें खुदा बचाना चाहता है, हमें खुदा छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी आजमाइशें आने वाली हैं और आ रही हैं। इतनी बुरी होंगी कि ना आँखों ने देखी होंगी, ना कानों ने सुनी होगी। इसलिए उन मुश्किलों से बचने के लिए अभी से अपने इख्तियारों को पहन लें ताकि उन मुश्किलों में जाने से पहले जो दुआएं हमारे साथ खुदा की हजूरी में जो रिश्ता है, राब्ता है, खुदा का शाफी हाथ हम सबको बचाएगा। हाँ, हम दुआ करें कि खुदा हम सबको उन आने वाली आजमाइशों से बचाए। खुदावंद हम सब के साथ हो। जो दुख, तकलीफ़, बीमारियां हैं, दुआ ही के ज़रिए जा सकती हैं। मैंने बहुत सारे मौज़ात देखे हैं कि दुआ के ज़रिए ज़िंदगी हालात बदल हो जाती है, जहाँ यीशु नाम आ जाता है। क्योंकि आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया। जब हम उस खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो हालात बदली हो जाते हैं। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर ज़ुबान खुदावन का इकरार करेगी और हर घुटना उसके आगे झुकेगा और फिर खुदावंद आएंगे। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हैं तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह उस तूफान में खुदावंद उस कश्ती में सो रहे थे जो शागिर्दों की थी, आज मैं और आप भी खुदावंद के शागिर्द बन जाएं ताकि जब तूफान आए तो खुदावंद हमें बचाए, हमें उठाए। हमें खुदावंद को उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जागते रहना है ताकि जब आए तो हमें खुदावंद बचाए। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे ताकि हर ज़ुबान, हर घुटना उसके आगे झुके और खुदावंद हमें बचाए। यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने ज़िंदा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।